अरे भगवान होता तो हमको 26 जनवरी 1950 के पहले हमको नौकरी क्यों नहीं देता था, हमको क्यों MP MLA नहीं बनाता था, क्यों नहीं डॉक्टर बनाता था, क्यों नहीं वकील बनाता था। तो सही, दोनों में झगड़ा होने दीजिए। जो अच्छा रहेगा, जो सच्चा रहेगा वो रह जाएगा, जो झूठा रहेगा वो निकल जाएगा। चाहे कोई पैर से निकला है, कोई पेट से निकला है, कोई छाती से निकला है, वो झूठ बता रहे हैं ना, तो उनको डरना चाहिए। हमको डर गया वो मर गया, किस बात का डरना भाई। हम कह रहे हैं सारे मनुष्य एक समान है, दहाड़ के बोल रहे हैं सब मनुष्य एक समान। शुद्धिकरण करती है मुख्यमंत्री का, जब शुद्धिकरण हो सकता है तो आम आदमी की क्या हालत हो, नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री संविधान ने बनाया, लोकतंत्र ने बनाया, तो सब कुछ उनको लोकतंत्र ने दिया, हमको नौकरी संविधान ने दी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। मेरी कोशिश रहती है कि हर रोज कहीं से न कहीं एक नई तस्वीर लाओ, जिसमें आज बहुजन चिंतक कहे जाने वाले देवेंद्र यादव जी से मिलाने आए। मुंबई से आए हुए हैं देवेंद्र जी, जो कि खासकर बहुजन समाज के लिए काम करते हैं, बहुजन समाज को जगाने के लिए काम करते हैं। आज उनके हमने स्पीच भी सुना, लेकिन कुछ सवालें उठती तो है जरूर, जहाँ की कहीं ना कहीं अपने समाज को दबाने की कोशिश भी लोग कर देते हैं। वहीं पर हम लोग कुछ बातें भी करेंगे। सर, पहले तो बदलते भारत पर स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर, आप मुंबई से चल कर आए हैं और जिस जगह पर गुजरात में आए हैं, यह RSS का गढ़ है, और इस RSS के गढ़ में आप लोगों ने इतना भारी मीटिंग किया, कैसा लगा पहले से? बहुत अच्छा लगा, मुझे तो उम्मीद नहीं था इतने लोग जो व्यवस्था में हमारे लोग चले गए, उस व्यवस्था से निकल कर इधर सच के मार्ग पे आना, ये तो आयोजक लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। सर, आप एक यादव समाज से आते हैं और लोग, आपने कहा कि 6 इंच बताते गए, सभी को इंच नीचे बता देंगे उसमें, तो उसमें से आप एक हिसाब से कहूँ तो लोगों को समझ से, मेरी समझ से नहीं, लोगों को समझ से आप एक OBC समाज में बड़े कास्ट के हैं, ठीक। और OBC समाज आज भी 90% अंधविश्वास पखंडवाद में जकड़ा हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, अभी निकल रहा है। अभी एक्चुअली हमारे पास मीडिया नहीं है, एक्चुअली सच की मीडिया अगर सच दिखाए, बहुत तो निकल चुके हैं। अब पूरा डिस्ट्रिक्ट का कन्वर्ट हो गया, आपका जौनपुर जाइए, सबके घर में कोई भगवान नहीं दिखेगा, महापुरुष का फोटो है। ये लोग शादी विवाह जो मनुवादी हमको बांट दिए, उनसे शादी विवाह नहीं करा रहे हैं, उनसे तेरह ही नहीं करा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा क्रांति है, ये असली क्रांति है। सर, एक ऐसा होता है जैसे कि आपने यहाँ का एक तरफ से अगुवाई की, आप यहाँ का मेन चीफ गेस्ट रहे, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, तो कुर्सी धुलाई की जाती है, उसके बाद वो भी उनके पिताजी के मरने के बाद वही मुंडन कराते हैं, इस पे क्या कहेंगे? वो भी यादव समाज से आते हैं। नहीं, हम किसी को दोषारोपण नहीं देते हैं। हमें जो चीज़ समझ में आया, हमको लगा कि भाई उस व्यवस्था में हम नीच हैं, वो व्यवस्था हमको अपमानित करती है, वो व्यवस्था शासन प्रशासन दूर करती है, वो व्यवस्था हमको सरकार में नहीं जाने देती है, वो व्यवस्था हमारा शुद्धिकरण करती है। मुख्यमंत्री का जब शुद्धिकरण हो सकता है तो आम आदमी की क्या हालत हो। अगर वो मुंडन कराते हैं, उनको जितनी समझ है वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन हमको तो समझ में आ गया कि हम उस व्यवस्था में नहीं रहेंगे, तो हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। उनसे लाखों लोग प्रभावित हो जाते हैं ना, कि यदि हम हिंदू धर्म में हैं तो हमको भी ऐसा, खासकर वो भी समझ में, यादव समाज तो कट्टर हिंदू है। नहीं, आप जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, आप देखिए धीरे धीरे वो बदल रहा है, और कोई भी चीज़ एक लेयर रहती है, ऊपर से नीचे आती है। समाज ऊपर का आदमी तैयार हो गया तो नीचे का भी आदमी देर से तैयार होता है, ऊपर के लोगों को फॉलो करता है। तो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग लोग ही अगर तेराई नहीं करेंगे, शादी उनसे नहीं कराएंगे, घर में महापुरुष रखेंगे, तो एक समय आएगा कि सबके घर में यही दिखेगा, तो उसका चरित्र चेंज हो जाएगा। हमारा चरित्र ऊंच नीच का है, हमारा सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया गया, तो ऊंच नीच का चरित्र है, तो हम ऊंच नीच का हमारा व्यवहार भी है, घर में वो भगवान भी है, तो आपका पहचान चेंज कैसे होगा? आपके घर में अगर महापुरुष है तो आपकी पहचान चेंज हो गई, आपका चरित्र भी चेंज हो जाएगा। चित्र से चर्चा होता है और चर्चा से चरित्र। अगर घर में भगवान है तो हमारा चरित्र धार्मिक हो गया, और धार्मिक हो गया तो हम शुद्र हो गए। शुद्र है तो कोई राइट्स नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री संविधान ने बनाया, लोकतंत्र ने बनाया, तो सब कुछ उनको लोकतंत्र ने दिया, हमको नौकरी संविधान ने दी, तो वो क्या कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है। हमें जो चीज़ समझ में आ गया कि हमको संविधान ने सब कुछ दिया, लोकतंत्र नहीं दिया, तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए, महापुरुषों को जिंदा करने के लिए हम नौकरी छोड़ के काम कर रहे हैं, जो हमारा कार्य है वो कर रहे हैं। आपने जिस कारवा को छेड़े हैं, उससे आपको कहीं डर नहीं लगता है? बिल्कुल, सच में डर नहीं लगता है। सच में क्या डर? मनवाद गली गली में घूम रहे हैं। नहीं, हम तो खुल के करते हैं। हम तो, आप बम्बई में जाइए, घाटकोपर में बीच सड़क में मैं जयंती मनाया, और बीच सड़क में बोलता हूँ। हमको क्या डर है भाई? हमारे जब महापुरुष नहीं डरे, अभी तो लोकतंत्र संविधान बना हुआ, उसमें हम डरेंगे?
काशी में आपके कबीरदास साहब नहीं लड़े 600 साल पहले, नहीं डरे, हम क्यों डरे? जो डर गया वो मर गया। किस बात का डरना भाई? हम कह रहे हैं सारे मनुष्य एक समान है, दहाड़ के बोल रहे हैं सब मनुष्य एक समान है। बकरी का बच्चा बकरी का बच्चा है, कुत्ता का बच्चा कुत्ता का बच्चा है, इंसान इंसान है, वही तो बोल रहे हैं। हम कहाँ नफरत फैला रहे हैं? नफरत तो वो लोग फैला रहे हैं ना जो कह रहे हैं कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई पैर से निकला है, कोई पेट से निकला है, कोई छाती से निकला है, वो झूठ फैला रहे हैं ना, तो उनको डरना चाहिए, हमको डर है। सर आप जाति की बात करते हैं एक तरफ से कि जातिवाद नहीं है, फिर भी लोग कहते हैं योगेंद्र यादव बोलते हैं, ऐसे क्यों? कौन क्या बोलता है? हम अपना लाइन को पकड़ के बैठे हैं और हमें पता है वो झूठ को पकड़ के बैठ गए हैं, वो झूठ जिंदा हो गया। हमें पता है हम सच को पकड़ के बैठ जाएंगे। हमारे जैसे लोग अगर लाखों लोग तैयार हो जाएंगे, सच को पकड़ के तैयार हो कर दिए लोगों को, तो सच की व्यवस्था जिंदा हो जाएगी। उन लोगों ने भी तो एक दिन में थोड़ा बदला है। हमारा जो भारत बुद्धमय था, हमारा भारत समतावादी था, तो एक दिन में थोड़ा उन लोगों ने झूठ में बदल दिया, हजारों साल लगाया। तो हमारे भी लोग भी बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे लोग आए नहीं हैं, जो लोग उपस्थित नहीं हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि आपकी बात को फिर जाना सके? हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाना हम इस चैनल आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि आप घर में महापुरुष ले जाइए। आप घर में भगवान रखें, कोई बात नहीं, भगवान के बगल में लगाइए तो सही, दोनों में झगड़ा होने दीजिए। जो अच्छा रहेगा, जो सच्चा रहेगा वो रह जाएगा, जो झूठा रहेगा वो निकल जाएगा। तो लोगों को पता ही नहीं, हम दे ही नहीं रहे लोगों के हाथ में, विकल्प नहीं दे रहे हैं। हम लोगों को लेके जा रहे हैं सारनाथ, लोगों को ले जा रहे हैं, कुशीनगर ले जा रहे हैं, मगर ले जा रहे हैं। हम फुलेवाड़ा में 6 साल लगातार ट्रेन भर कर ले गए। अब पेगोड़ा जो ध्यान का केंद्र है बोरीवली में, 7 साल पहले एक आदमी नहीं जाता था, आज तो संडे को मैं खुद नहीं जा पाता, इतनी भीड़ होती है। तो आप अपनी व्यवस्था का निर्माण करिए। आज देखिए एक समय बाद ऐसा आएगा कि आपके तीर्थ स्थल में मेला लगेगा, वहाँ रास्ता दिखाइए तो सही। उन लोगों ने झूठ का रास्ता दिखाया, लोग झूठ के रास्ते पर चले गए। सच का रास्ता दिखाने के जो आपने सुविधा दिखाए, हाँ, तो क्या लगता है इतना आसान है लोगों को? बिल्कुल आसान है। आप कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मनुष्य है और वो कहता है मनुष्य नहीं है। हम मुँह से निकले हैं तो तुम पैर से निकले, यही तो लड़ाई है, और कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ यही लड़ाई है। आपके हिसाब से तो लगता है कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं है। अरे भगवान होता तो हमको 26 जनवरी 1950 के पहले हमको नौकरी क्यों नहीं देता था? हमको क्यों MP MLA नहीं बनाता था? क्यों नहीं डॉक्टर बनाता था? क्यों नहीं वकील बनाता था? तो ब्रह्मा विष्णु महेश कौन? जिसको बनाया भगवान ने, वो जिसको फायदा दे रहा है वो रखे, हम कहाँ मना कर रहे हैं? हमको तो महापुरुष ने की वजह से, संविधान की वजह से हमको नौकरी मिली है, तो हम इसके साथ खड़े हैं, 24 घंटा खड़े हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? अब जो निर्माण किए वो जाने, जिनको फायदा दिए वो जाने, हमको तो नहीं फायदा दे रहे भाई। हम क्यों उनको जाने? हम क्यों उनके बारे में रिसर्च करें? हम इनके बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया। शुक्रिया सर जी, बात करने के। धन्यवाद। देखिए देवेंद्र जी हैं, देवेंद्र यादव जी, और मुंबई से आए हुए हैं, सारे सवाल का जवाब दिया। यहाँ मंच के द्वारा भी लोगों को समझाने की कोशिश की, और SC ST OBC और एक तरफ से कहूँ तो माइनॉरिटी समाज को भी इन्होंने एक प्लेटफार्म पर लाने की कोशिश की, जिस तरह से काबिलियत तारीफ है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं चल के आगे चल के महापुरुषों में गिनती की जाती है, क्योंकि अपने समाज के लिए काम करते हैं। 85% लोगों के लिए जोरदार तरीके से लोग काम कर रहे हैं। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं देवेंद्र जी की बातों को, कमेंट का जरूर बताइएगा। धन्यवाद।